brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक में ही एक विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी के बड़े सनसनीखेज किस्म के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि कैसे सिस्टमैटिक ढंग से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके, कॉल सेंटर्स का इस्तेमाल करके एक तरह से वो वोटर लिस्ट का जामतारा हो गया है। जामतारा आप जानते हैं बिहार झारखंड में एक इलाका है, अब तो खैर मेवात का इलाका भी इसी नाम से बदनाम है, जहां पर साइबर क्राइम की घटनाएं बहुत होती हैं। मोबाइल फोन से लोग फोन करते हैं, धोखा देते हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने भी कहा कि कर्नाटक की जो आनंद विधानसभा सीट है वहां पर 6018 वोट डिलीट कर दिए गए और ये बड़े सेंट्रलाइज तरीके से काम हुआ। आसपास के सटे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के ऐसे अनजान मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया और उनके माध्यम से एप्लीकेशन डाली गई वोट डिलीट करने की। जिनके मोबाइलों का इस्तेमाल किया गया उनको खुद ही नहीं मालूम ओटीपी कैसे चला गया। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और दो तीन और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल उठाए कि नागराज नाम का एक शख्स है जिसने 2 नाम सिर्फ 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, और वो भी सुबह 4:07 पर। 36 सेकंड में तो वो जो वेबसाइट नहीं खुलती और 36 सेकंड में 2 नाम डिलीट भी हो जाते हैं और डिलीशन का पूरा फॉर्म भरना पड़ता है। इसी तरह सूर्यकांत नाम के आदमी को तो उन्होंने पेश कर दिया, जिन्होंने कथित तौर पर बबीता चौधरी का नाम डिलीट कर दिया था। अब स्टेज पर सूर्यकांत भी था और बबीता चौधरी भी थी, और सूर्यकांत कह रहे थे कि मेरे फोन से 12 नाम डिलीट कर दिए गए सिर्फ 14 मिनट में, जिसमें बबीता चौधरी का भी वोट डिलीट कर दिया गया। और सूर्यकांत को नहीं मालूम, उन्होंने बबीता चौधरी का नाम डिलीट करने के लिए कहा ही नहीं, अपना मोबाइल नंबर दिया ही नहीं, फिर कैसे डिलीट हो गए किसी कॉल सेंटर पर बैठकर किसी सॉफ्टवेयर के आधार पर। और राहुल गांधी ने कहा देखिए वहां कर्नाटक की सीआईडी जांच कर रही है मामले की, और कर्नाटक की सीआईडी को डेस्टिनेशन आईपी चाहिए जिससे एग्जैक्ट पता लग जाए कि जो वोट डिलीट करने वाला कहां बैठकर क्या कुछ कर रहा था, किस कॉल सेंटर में था, कितने बजे कर रहा था, किस दिन कर रहा था। डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट्स चाहिए जिससे और पिन पॉइंटली ऐसे लोगों को पकड़ा जा सकता है। ओटीपी के ट्रेल्स चाहिए, मोबाइल फोन नंबर चाहिए, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, क्या एड्रेस है। जब तक ये तमाम चीजें नहीं मिलेंगी तब तक मुख्य साजिशकर्ता पकड़े नहीं जा पाएंगे, तब तक एक्चुअल में पता नहीं लग पाएगा कि कौन ये लोग हैं, ये चुनाव आयोग के लोग हैं नहीं हैं, चुनाव आयोग से कुछ मंदिर से मदद मिल रही है नहीं मदद मिल रही है, क्या ये एक साजिश के तहत हो रहा है या कोई उठाई गिरे किस्म के लोग हैं या किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हैं या किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं। अगर पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो नाम राहुल गांधी ने लिए, इनका ठेका इनको दिया गया है क्या, कितने करोड़ों रुपए का ठेका है, अरबों रुपए का ठेका है, कितने विधानसभा क्षेत्रों में या कितने लोकसभा सीटों में कितने नाम डिलीट कर चुके ये लोग या ऐड कर चुके या मैनिपुलेट कर चुके। ये बड़े गंभीर किस्म के आरोप हैं। और राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कहा कि हम 7 दिन का मौका दे रहे हैं, 7 दिन के अंदर आप डेस्टिनेशन आईपी दे दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दे दीजिए, ओटीपी ट्रेल दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान ये समझने लगेगा कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप लोकतंत्र की हत्या करवाने के अंदर आपकी मिलीभगत है, आप इसमें शामिल हैं, लोकतंत्र का अपहरण हो गया है। राहुल गांधी ने एक चीज और साफ की
कि वो ये सब चीजें खुद के लिए नहीं मांग रहे हैं, वो कर्नाटक की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के लिए मांग रहे हैं, सीआईडी के लिए मांग रहे हैं, जो कर्नाटक सरकार की पुलिस के तहत आती है। और इसलिए मांग रहे हैं, वो दरखास्त कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग सीआईडी जो पत्र भेज रहा है, 18 बार रिक्वेस्ट कर चुका, उनको वो कूड़े के ढेर में डाल चुका है। फरवरी 2023 में एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें अनंत विधानसभा सीट में 6018 नाम गलत ढंग से डिलीट करने की शिकायत होती है। मामला पकड़ा इसलिए जाता है क्योंकि एक महिला बीएलओ है जिसके अंकल का नाम डिलीट कर दिया जाता है। उसको हैरानी होती है, पता लगाती है कागजातों में, तो पता लगता है कि उसके अंकल का नाम उसके पड़ोसी ने डिलीट किया है। वो पड़ोसी से मिलती है, पड़ोसी कहती है हमें क्या लेना देना, हमने तो इनका डिलीशन का फॉर्म भरा ही नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो उसको शक होता है और ये मामला खुलता है। मामला सीआईडी को सौंपा जाता है। कर्नाटक में जो सीआईडी है वो चुनाव आयोग को मार्च 2023 में पहला खत लिखती है, जिसमें ये पोर्ट डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन आईपी और मोबाइल का जो ट्रेल है, ओटीपी ट्रेल मांगती है। कोई जवाब नहीं आता। अगस्त में चुनाव आयोग रिप्लाई देता है। ये जो 3 चीजें मांगी गई थी, इनको छोड़कर बाकी तमाम तरह की किस्सेबाजी करता है, लेकिन ये 3 तरह के दस्तावेज नहीं देता है। जनवरी 2024 में सीआईडी चुनाव आयोग को फिर एक खत लिखती है, पूरा इंफॉर्मेशन मांगती है। अभी सितंबर 2025 में 18वां खत लिखती है। 18वां खत सीआईडी की तरफ से लिखा जाता है और चुनाव आयोग इसका कोई जवाब नहीं देता है। मार्च 2025 में जो कर्नाटक के सीईसी हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुनाव आयोग को लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि मैं मल्टीपल टाइम्स, ये राहुल गांधी ने मल्टीपल टाइम्स शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जो सीआईडी दस्तावेज मांग रही है, चुनाव आयोग को ये दस्तावेज देने चाहिए। ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी लिखते हैं। ये वही मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं या दूसरे हैं जिन्होंने 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब राहुल गांधी ने की थी, उसी दौरान एक ईमेल कर दिया था और राहुल गांधी से हलफनामा मांगा था। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने कह दिया कि साहब देखिए, एलओपी का काम सरकार पर दबाव डालने का है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम भागीदारी करते हैं, रक्षा, संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा करने का काम दूसरी संस्थाओं का है, जिसमें अदालतें भी शामिल हैं, संवैधानिक संस्थाओं का है, और इन संस्थाओं को आगे आना चाहिए। इन संस्थाओं को इससे राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस या विपक्ष इस मामले को अपनी तरफ से कोर्ट में नहीं लेकर जाएगा। वो चाहते हैं कि कोर्ट सो मोटो इस मामले को ले। राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही कि अब तो चुनाव आयोग के लोग भी मदद करने लगे हैं, अंदर से जानकारी देने लगे हैं, अंदर से इंफॉर्मेशन देने लगे हैं। इससे राहुल गांधी की टीम का काम शायद कुछ आसान हुआ होगा। राहुल गांधी ने साफ कर दिया, असल में जो हाइड्रोजन बम आने वाला है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि 100% प्रूफ के साथ सामने आएंगे। अब राहुल गांधी के इन आरोपों को निराधार बताया है बीजेपी ने। जब तक मैं वीडियो बना रहा था तब तक चुनाव आयोग की कोई अधिकृत प्रतिक्रिया कम से कम मेरी निगाह से नहीं गुजरी। अगर गुजरी होगी तो मैं आगे किसी वीडियो में इसे अपडेट करने की कोशिश जरूर करूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।